दे दिया है। इस्लामाबाद में बैठकर जिनपिंग के बड़े राजनयिक ने शहबाज सरकार को जी भरकर सुनाया। ये तक कह दिया कि पाकिस्तान की सरकार झूठे बयान देती है, पर दुनिया को लेक्चर देने वाला चीन अब अपने ही एक मोबाइल ऐप से एक्सपोज हो गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के लिए चीन के राजनीतिक सचिव वांग शिंगजी ने द गार्जियन को इस्लामाबाद में एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में चीनी राजनयिक ने सीपीईसी परियोजना को लेकर गहरी चिंता जताई। आप उन लोगों को जिसमें बशमूल अमेरिका और उसके कोलिशन पार्टनर जो नहीं चाहते कि यहाँ बैलेंस ऑफ पावर जो है वो उनके हक से चाइना के हक में जाए, तो मेरे ख्याल में दूसरा ऑप्शन ये भी है। दूसरा जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च की जा रही है, दहशतगर्दों ने अटैक किया। डीएसपी सरदार था, वहां पे डीएसपी सरदार मोहम्मद थे, उनका नाम मोहम्मद सरदार था। रात के वक्त जब वो बाहर निकले हैं तो उनको अटैक किया गया, जो और उनको टेररिस्ट पकड़े नहीं गए, जो शूटिंग कहीं से हुई, जब पता चला। चीन के राजदूत ने इस्लामाबाद में बैठकर शहबाज शरीफ की पोल खोल दी। ऐसा बयान दिया कि पाकिस्तानी बिलबिला गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अभी मात्र 24 घंटा नहीं हुआ है हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री सर जी को गए हुए चाइना से। चाइना ने पाकिस्तान को दरअसल एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। चाइना के जो राजदूत हैं वो पाकिस्तान गए हुए थे और उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिसको देख करके पाकिस्तान को काफी बड़ा झटका लग गया है। दरअसल उनका कहना है दोस्तों कि ग्वादर के अंदर जितने भी लोग हैं उनका चाइनीज को लेकर के बहुत ज्यादा नफरत है, और ये सब जो हुआ इसका कारण है पाकिस्तानियों की वजह से ये नफरत फैली हुई है। और यहाँ तक कि चाइनीज के जो राजदूत है उनका कहना है जो हमारा सीपैक प्रोजेक्ट था वो भी फेल हो गया है, वो भी पाकिस्तानियों के कारण। और जो चाइनीज की जितनी भी फंडिंग हुआ करती थी मिलियंस ऑफ डॉलर में, वो सब भी जो है वो रद्द कर दी गई है, वो भी सिर्फ पाकिस्तानियों की वजह से। उनका कहना है कि अब वो चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ते नहीं रखेगा, कोई मेल जोल जो है मुलाकातें नहीं होंगी चाइना की, पाकिस्तान के साथ कोई दोस्ती अब नहीं रहेगी चाइना और पाकिस्तान की। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। पाकिस्तान में फैले आतंकवाद से सिर्फ पाकिस्तान की जनता परेशान नहीं है, लेकिन वहां मौजूद चीनी अधिकारी भी अब पाकिस्तान के आतंकवाद में खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे चीन के एम्बेसडर ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक का भांडा फोड़ दिया। चीन की फंडिंग से तैयार हो रहे ग्वादर पर जिनपिंग ने ऐसा बयान दिलवाया जिससे शहबाज की टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान में बैठे चीन के पॉलिटिकल सेक्रेटरी वांग शिंगजी ने सीपैक को लेकर चिंता जाहिर की। शिंगजी ने यहाँ तक कह दिया कि ग्वादर में चीन के खिलाफ नफरत है और इसकी वजह है पाकिस्तान की सरकार जिसने चीन को लेकर झूठी बयानबाजियां की। आप उन लोगों को जिसमें बशमूल अमेरिका और उसके कोलिशन पार्टनर जो नहीं चाहते कि यहाँ बैलेंस ऑफ पावर जो है वो उनके हक से चाइना के हक में जाए, तो मेरे ख्याल में दूसरा ऑप्शन ये भी है। दूसरा जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च की जा रही है, उन लोगों को जिनमें आपके अंदर जो कहते हैं फितना अल खवारिज, जो टीटीपी अपने आप को कहती थी, वो बिल्कुल सर फहरिस्त है इन तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर। दूसरी आपकी बीएलए जो कि ओपनली एडमिट करती है कि वो शामिल है। आईएसके वो तो देखिए चाइनीज़ हुकूमत ने भी अफगानिस्तान को, काबुल हुकूमत को ओपनली एक लिस्ट फराम की है कि 200 से ज़ायद जो दहशतगर्द हैं वो उनके खिलाफ ऑपरेशनल है, पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा उनको उनके हवाले किया जाए। लेकिन अब ओवरऑल देखा जाए कि इनको सपोर्ट कहाँ से आ रही है। इनको आप इस बात को बिल्कुल हम रद्द नहीं कर सकते कि वो तमाम कुव्वतें जिनमें कुछ दोस्त ममालिक की कुव्वतें भी शामिल हैं जो कि गवादर को डेवलप होना नहीं देखना चाहती, वो कुव्वतें भी शामिल हैं जो कि चाइना को यहाँ पे काउंटर करना चाहती हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के लिए एक लिहाज से एक बड़ी डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। डेवलपमेंट है उसको सेफगार्ड करेगा या एक बार फिर वो अमेरिकन और उनके अलायंस के चुंगल में जाके एक बार फिर पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जाएगा। दहशतगर्दों ने अटैक किया। डीएसपी सरदार था, वहां पे डीएसपी सरदार मोहम्मद थे, उनका नाम मोहम्मद सरदार था। रात के वक्त जब वो बाहर निकले हैं तो उनको अटैक किया गया, जो और उनको टेररिस्ट पकड़े नहीं गए, जो शूटिंग कहीं से हुई, जब पता चला कि 2 किलोमीटर के फासले से रात को किसी ने गोली मारी, घंटे 33 मिनट के फासले पर इस्लामाबाद से। और आप अभी तक, मेरा मकसद है कि ये आज का मैं बता देता हूं आपकी क्या, आपका एक
पिलर कहता है जो आप मिनिस्टर एस्टेब्लिशमेंट, उसके मुंह के अंदर क्यूबन सिगार है और उसने हथकड़ियां इस तरह उठाई हुई है। हर चैनल वो डिस्कस करता है। वो कहता हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरे ससुराल। और उधर से गाने चल रहे, मैंने आपको बताया ज़मान पार्क के ऊपर ये जो युद्ध है चाइना का और अमेरिका का, रोहित भाई, इट हैज गॉन टू अ वेरी वेरी न्यू लेवल। आज अमेरिका अगर सैंक्शंस की बात करता था तो चाइना ने दिखा दिया हमारे पास भी अपने आर्सेनल में ऐसे ऐसे हथियार हैं कि तुम्हारा जो सारा का सारा ये ताश के पत्तों के ऊपर जो तुमने इतना महल खड़ा किया है, हम भी उसे ढेर कर सकते हैं। एंड दिस वॉर इज नाउ रियल। रोहित भाई, आपको हैरानी होगी कि जो चैट जीपीटी है वो $60 पर मिलियन आउटपुट टोकन्स के ऊपर। ये मालूम था सबको कि ट्रंप एक ऐसा आदमी है, कब क्या बोल दे वो ट्रंप को खुद को भी पता नहीं होता कई बार। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आते के साथ ही स्टॉक्स क्रैश किए पूरे के पूरे। जैसे बोलते हैं कि न्यू वर्ल्ड जैसे बोला जाता था, कंप्यूटर्स या वो वर्ल्ड, वो कंपनीज जो कि कंप्यूटर बेस्ड थी, इनके स्टॉक्स क्रैश हुए। क्यों क्रैश हुए? क्योंकि चाइना की एक कंपनी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आ रही है। पहली चीज, क्या चाइना अमेरिका राइवलरी अब खत्म होती दिख रही है? रोहित भाई, ये राइवलरी बढ़ गई है। बढ़ कैसे गई है? जैसे रशिया ने एक मिसाइल छोड़ा था ऑर्शनिक, और वो 10 या 12 मैक की उसकी स्पीड थी, सबको धाराशायी कर दिया, नेटो को झाग की तरह बैठा दिया रशिया ने एक मिसाइल छोड़ने के बाद। वही काम आज चाइना ने किया है। $600 बिलियन कुछ घंटों में हवा हो गए, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ये 1 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर जाएगा। नवीडिया जैसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां धाराशायी हैं, आज उनको बोलना पड़ रहा है कि वी आर शॉक्ड टू सी द टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट ऑफ चाइना। आपको याद होगा रोहित भाई, आपके साथ मैंने बहुत शो करे हैं कि चाइना की जो इकोनॉमी है उसका बुरा हाल है। जो बात मैं 1 साल से बोल रहा था, आज आपके सामने वो होती हुई दिखाई दी। सोच कर देखिए, ओपन एआई चैट जीपीटी को मात दे दी डीप सीक ने, और जो ये बड़ी बिग टेक कंपनीज हैं, ये क्या करती थी? ये बोलती थी जी हमने $100 बिलियन हमने खर्च किया है ये सारी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए। इसके लिए हमें हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, कंप्यूटर्स की जरूरत है। ये सब कुछ बोलकर ये अपने कंट्री में जो गवर्नमेंट्स हैं उन्हें $1 आपको देता हूं, आप अमेरिका को दोबारा से लीड करवाइए। और चाइना ने बोला मैं 5 बिलियन में वो काम कर सकता हूं जो तुम 500 बिलियन में करने की बातें बोलते हो। यानी कि आज ट्रंप भी सोच रहे होंगे कि चाइना ने मेरे ऊपर लिख दिया है कैपिटल C मेरे माथे के ऊपर कि भाई तुम ये हो पंजाबी वाले C। तो दोस्तों, चाइना जो है वो पाकिस्तान से काफी ज्यादा परेशान आ गया है, तंग आ गया है। परेशान इसलिए आ गया क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो बड़ी बड़ी बातें तो हाँकते रहते हैं, बड़ी बड़ी डींगे तो मारते रहते हैं, दुनिया भर को ज्ञान देते फिरते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। जब इनको BLA और TTP वाले ठोक देते हैं, इनको मार देते हैं, तो ये सरेंडर भाई इनकी आर्मी क्यों कर लेती है? डर के मारे ही कर लेती है, तभी तो सरेंडर। पर इनको दुनिया भर में गाना होता है कि ये नंबर 1 है, जबकि ये नंबर 1 नहीं, नंबर 1 है। ये पूरी दुनिया जानती है कि ये नंबर 1 की जगह नंबर 1 है, लेकिन इनको ज्ञान पूरी दुनिया को देना होता है। इनको कहना होता है कि पाकिस्तानी सब कुछ है, पाकिस्तान किसी से डरता नहीं है। लेकिन भाई भारत जब इनकी वोट लगाता है ना, तब इनके चेहरे जो हैं वो देखने लायक होते हैं। अब चाइनीज के ऊपर जो है, चाइनीज इंजीनियर के ऊपर इन्होंने अटैक जो किया था, हमला किया था, इसको देख करके चाइना के जो राजदूत हैं वो पाकिस्तान गए, तो उन्होंने पाकिस्तान में ही बैठ करके पाकिस्तानियों को अच्छे से उड़ेला है। उड़ेला से मेरा ये मतलब है अच्छे से उनकी जमकर बेइज्जती कर दी है पाकिस्तान में ही बैठ करके। तो चाइनीज ने तो भाई अपना मिलकर इनको जम के धो दिया है, लेकिन भाई चाइना जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान से अब नफरत करने लगा है, क्योंकि चाइनीज जो है उनका कहना है पाकिस्तानी किसी के नहीं सगे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया भी यही बोलती फिरती है कि चाइनीज से कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। पाकिस्तान से कोई भी देश जो है दोस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तानी सिर्फ अपना मतलब का ही सोचते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते। ये कहीं भी जाते हैं अपनी बेइज्जती करवा कर ही आते हैं, पर अपना ज्ञान देने में पूरी दुनिया को ये माहिर है, चुगलियां करने में भारत की सबसे ज्यादा माहिर है।
तो अब चाइनीज का यही कहना है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ते नाते नहीं रखना चाहेंगे, कोई ट्रेड वगैरह, कुछ बातचीत वगैरह कुछ भी नहीं होगी पाकिस्तान के साथ। तो इसमें आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।